कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर आप सबको संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। इतनी सैर तो कर ली, अब सैर के बाद कुछ खाना। भाई ये क्या चीज है? मुझे लगता है स्वर्ग में आ गया हूं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो फल है ये देख लेते हैं क्या है। आहा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। ये जो फल है कौन सा है आप ही बताइए, मैं बता दूं आपको। जी हाँ, हम हैं ओरेगॉन में और ये है पेयर। कौन सा वाला? ग्रीन एंजो। नाम नहीं सुना आपने? खैर कोई बात नहीं। ये जो नाशपाती है तरह तरह की होती है, हरी होती है, लाल होती है, पीली होती है। इसके बारे में खासियत क्या होती है, चलिए मेरे साथ पहले इनसे मिल लेते हैं। ये जो पेयर हैं खाने में स्वादिष्ट तो होते ही हैं, मीठे भी होते हैं, जूसी भी होते हैं, रसीले भी होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपके स्वास्थ्य के लिए भी काफी अच्छे हैं। एक मीडियम साइज की जो नाशपाती है उसमें कैलोरीज कोई ज्यादा नहीं होती। इसमें सोडियम, फैट या कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं है। इसके साथ इसमें विटामिन सी, फाइबर और पोटेशियम भरपूर मात्रा में है। वेलकम बैक। कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ खाना बना रहे हैं याकिमा के अंदर। जी हाँ, अमेरिका में है और कुछ फलों के साथ में खाने बना रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि फल हमारे पास इतने सारे हैं और यहाँ पर पेयर इतने बढ़िया बढ़िया मिलते हैं, तो कुछ पेयर से क्यों ना बनाया जाए। अगर मैं कहूँ कि मिक्स फ्रूट लस्सी बनाएं तो कैसा रहेगा। इसके लिए करना सिर्फ इतना है कि आप अच्छे फल ले लें। जैसे मैंने यहाँ पर ये पेयर लिए हुए हैं और उसके बाद इसे हमने डाइस के अंदर काटना है। और ये जो हमने ले लिया, बीज इसका आप निकाल दें। ये देखिए जितना बीज है ये लीजिए, इस तरह से हमने निकाल देना है और इसे आप बस रफली काट लें। और इसके साथ इसी तरह से सेब को भी आप काट लें। तो मैंने सेब भी काट के रखा हुआ है और जो पेयर हैं वो भी दो तरह के हमने यहाँ पर काट के रखे हुए हैं। तो चलिए फल तो ले लिए, कुछ मेवा हो जाए। ये यहाँ पर पिस्ता लिया हुआ है, तो पिस्ते को आप चाहें तो पानी के अंदर ब्लांच करके फिर इसका छिलका निकाल सकते हैं। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, बस इसी तरह से इसे थोड़ा सा पतला पतला ये स्लाइस कर लिया। ये जो पिस्ता है ये पिस्ता काट लिया हमने और इसके बाद करना कुछ नहीं है। ये जितने फल हमने काटे हैं इसको डालेंगे ब्लेंडर के अंदर और सबको बस पीस देना है। नहीं, देखते हैं क्या करना है। यहाँ पर ये जो पेयर मैंने लिए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ढेर सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं यहाँ पर। और मैं तो सारे फल पेड़ से तोड़ तोड़ के यहाँ पर खाए हैं मैंने। तो अब इसे डाल देते हैं। बस ज़रूरी इतना है कि आप एकदम राइप वाले पेयर्स लें, अच्छे रस वाले। और अब इसके साथ इसमें हम डालते हैं कुछ सेब। अब क्या इसके अंदर डाला जाए? पहले तो इसे अच्छी तरह से पीसना है हमने। अब देखिए ये अच्छी तरह से हमने पीस लिया है और अब इसमें क्या डालना है, जाहिर सी बात है दही डालेंगे हम। तो दही मेरे पास है और ये दही का जो पानी है ये बहुत ज़रूरी है। ये ले लिया, इसके साथ दही। इसे हमने मीठा करना है और मीठा कैसे करेंगे? मीठा करने के लिए इसमें डालें शहद। शहद डाल दिया। शहद के साथ इसमें मैं डालने वाला हूँ ये एप्रिकॉट का प्रिजर्व। एप्रिकॉट जैम आपके पास हो तो वो इसके अंदर डालें। वाह, ये डाल दिया। और अब क्या चीज़ बाकी रह गई? कुछ नहीं, पहले इसे ज़रा मिक्स कर देता हूँ मैं और अब इसे चलाना है। और अब बारी आती है इसमें बर्फ डालने की। जब तक ये पूरी तरह से ठंडा नहीं होगा मज़ा नहीं आएगा। तो इसके अंदर बर्फ डाल के इसमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। नहीं, एक चीज़ और डालता हूँ इसमें और वो है पुदीने के पत्ते, लेकिन ज़्यादा नहीं डालें आप,
बस सिर्फ 2 पत्ते डालें आप, ज्यादा डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसमें मैं ये सस्पेंस वाली चीज बस इतनी सी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ कुछ तो डाला हुआ है, क्या है पता नहीं। और अब कुछ नहीं, बढ़िया से ग्लास लें और इसको डालें इसके अंदर। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कोई थिक शेक हो है ही थिक शेक, लेकिन बहुत ज्यादा थिक नहीं है। ये हमने तैयार कर लिया और अब इसे हम गार्निश करेंगे। ये जो पिस्ता रखा है उससे थोड़ा सा पिस्ता ऊपर डालें और अब बिना किसी को बताए इसको चख लें। इसके लिए हमें चाहिए 1 नाशपाती कटी हुई, 1 सेब कटा हुआ, 2 कप दही, 2 बड़े चम्मच शहद, 2 बड़े चम्मच एप्रिकॉट जैम, 2 पत्ते पुदीने के और स्लाइस किया हुआ पिस्ता गार्निश करने के लिए। मिक्स फ्रूट लस्सी बनाने के लिए मिक्सी में कटी हुई नाशपाती और सेब को डालकर इसका प्यूरे बना लें। इसके साथ इसमें दही, शहद और एप्रिकॉट जैम डालकर मिलाएं और कुछ देर तक मिक्सर को चलाएं। अब इसमें बर्फ और पुदीने के पत्तों को डालकर एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसे एक सर्विंग ग्लास में निकालें और ऊपर से स्लाइस किया हुआ पिस्ता डालकर सजाएं और सर्व करें। कैन स्टार खाना खजाना की टीम के साथ जब मैं अमेरिका के ओरेगन स्टेट में पहुंचा तो दिल किया कि कुछ खरीदारी की जाए। नहीं नहीं, कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, खाने पीने की चीजें तो खरीदेंगे। अब नाशपाती खरीदने निकले तो मुझे लगा कि कौन से पेयर खरीदूं। जी हाँ, इतने तरह की शेप है, इतने रंग हैं, लाल, पीली, हरी, सभी तरह के पेयर मिलते हैं यहाँ पर। वेलकम बैक कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर मैं संजीव कपूर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं हूँ याकीमा शहर में और यहाँ पर मुझसे बहुत काम कराया जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि इतना अलग अलग तरीके का खाना है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी डिशेस बनाई जाएं जो आपको भी अच्छी लगे, मुझे भी अच्छी लगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तैयारी पहले थोड़ी सी मुझे करनी है। क्या डिश है मैं बताऊँगा आपको। मैं पेयर की चटनी बनाने वाला हूँ और इसको मैं सर्व करूँगा फिश के साथ। बढ़िया सी सामन फिश है मेरे पास। तो क्या क्या तैयारी करनी है पहले बता देता हूँ मैं आपको। आप पोटली बना लें। किस चीज़ की? ये गरम मसाले की। ये जो यहाँ पर मैंने मसाला लिया है, यहाँ पर जावित्री ली है यानी मेस, स्टार एनीस, ये फूल चक्री बादियान भी इसको कहते हैं, दालचीनी यानी सिनेमन और उसके साथ मोटी इलायची और छोटी वाली इलायची यानी हरी वाली। इन सब चीज़ों को पुड़िया में डाल देना है। एक काम करते हैं, उसके साथ थोड़ा अदरक भी, ये कटा हुआ अदरक ये भी इसके अंदर, और इसकी अब पोटली बना लेनी है मुझे। ये लीजिए, अच्छी तरह से बंद हो गई ये पोटली, तैयार। और अब एक और काम करना है। यहाँ पर मैंने अदरक काट के रखा हुआ है छोटा छोटा, और ये हरा धनिया। ऐसा नहीं है कि स्टेम्स मुझे नहीं चाहिए, उसकी डंडियाँ नहीं चाहिए, चाहिए दोनों उसके पत्ते और डंडियाँ दोनों। ये लीजिए, ये इसे मैं काट देता हूँ और इसके साथ इसमें मुझे डालना है नमक, कुटी हुई काली मिर्च, ये सारी चीजें, ये अदरक, हरा धनिया और काली मिर्च। चलिए ये तैयार हो गया। अब यहां पर मैंने फिश जो तैयार की है, बोनलेस फिले इसका, ये ले लेते हैं और इसे काट लेते हैं 2 टुकड़ों के अंदर, बस इस तरह से। और इस पे भी नमक और इसके साथ नींबू का रस। और अब ये जो हमने बनाया है धनिये, अदरक और काली मिर्च और नमक का मिक्सचर, उसको लगाना है इसके ऊपर। तो ये जो फिश है इसको मैंने इसी तरह से मैरिनेट करने के लिए रख दिया है और इसको पकाएंगे। और इसे हमने सर्व करना है पेयर चटनी के साथ। हाँ, जो पेयर फ्रूट है उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को हैं।
क्या क्या है, चलिए पहले थोड़ा सा घूम के आते हैं, फिर तैयार करेंगे पेयर चटनी। हर फल सब्जी का कुछ सीजन होता है। अब सीजन में तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सीजन के बाद भी इच्छा होती है उस फल को खाने की। ये जो पेड़ का फल है, पेड़ से हमारे पास एकदम सीधा नहीं पहुंच जाता। जी हाँ, इसे आधुनिक तकनीक और अच्छी प्रोसेसिंग के द्वारा ही हमारे पास पहुंचाया जाता है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है, जी हाँ, इसको कितने दिन रखा जा सकता है, इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है, इसको ठंडे एनवायरनमेंट में रखा जाता है और फिर हमारे पास पहुंचती है। और खाएं तो ऐसा कह नहीं सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है, दिखने में भी अच्छी और खाने में भी स्वादिष्ट। वेलकम बैक। कैन स्टार खाना खजाना में एक बार फिर आप सबको संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। तो आपने देखा कि पेयर कितना ही वर्सेटाइल फ्रूट है, लेकिन उसकी जो वर्सेटिलिटी है उसको और ज़्यादा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उसको वर्सेटाइल बनाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। तो जो पेयर चटनी है वो कैसे बना सकते हैं, पेयर का जैम भी बना सकते हैं, प्रिजर्व बना सकते हैं, चटनी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये मैंने जो राइप पेयर है वो लिया हुआ है, ये ले लेता हूँ। और अब इसके साथ इसमें और क्या डालेंगे, ये एक पोटली बनाई हुई है मैंने जिसके अंदर कटा हुआ अदरक है, उसके साथ कुछ गरम मसाले, और अब इसमें डाल देते हैं पानी और इसको पकने के लिए रख देते हैं। साथ साथ कुछ चीज़ें और डालनी है हमने, और वो है नमक, इसके साथ कुटी हुई लाल मिर्च, ये, और इसके साथ इसमें मैं डालता हूं कुछ किशमिश। अभी डाल देता हूं ताकि ये थोड़ी पक कर सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ इसमें हमने डालनी है चीनी, ये मिठास इसमें आएगी और इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये अपने आप पकती रहेगी, बीच में कभी कभी थोड़ा सा हिला देंगे और उसके बाद जो चटनी है नहीं तैयार नहीं होगी, थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो ये जो पैन है ये मैंने किस लिए लिया है, इसे भी गरम करना है और गरम करके तेल इसमें तेज आंच पर तेल गरम कर लिया। अब ये जो चटनी है अच्छी तरह से उबल रही है। अब बारी आती है थोड़ा सा और पेयर डालने की, और पेयर इसमें किस तरह से डालेंगे, आप अच्छे राइप पेयर लेकर उसको प्यूरे कर लें, अच्छा स्मूथ प्यूरे। इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर चीनी थोड़ी सी कम है, तो चीनी डाल देते हैं थोड़ी और ये जो सामान हमने मैरिनेट करके रखी थी इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। और अब ये जो फिश है इसे आप एक बार पलट लें और अच्छी तरह से दूसरी तरफ से भी पका लें। और जो चटनी है इसे आप मिक्स करते रहें। और अब इसमें हम डालेंगे विनेगर। यहाँ पर मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है, अगर नहीं मिले तो आप साधारण विनेगर का इस्तेमाल करें। आप चाहें तो जो सफ़ेद वाला सिरका होता है आप उसको भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो मॉल्ट विनेगर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एप्पल साइडर विनेगर। और अब ये जो फिश है इसे मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए रंग तो बहुत अच्छा आ गया है, दूसरी तरफ से भी। हा फिश जो है उसे आप ज़्यादा बिल्कुल ना पकाएं। जी हाँ, ज़्यादा पकने से टेस्ट चला जाता है। और मेरे पास ये थोड़ा सा जो बचा हुआ धनिया है ये मैं ले लेता हूँ, ये ऊपर से रख दिया। इसे अब हम पलटेंगे नहीं। और ये जो फिश है तैयार है और चटनी में से आप निकाल लें ये पोटली। ये जो पोटली है इसे हमने निकाल लिया है और ये जो चटनी है इसे हमने कुछ देर तक और पकाना है और पकने के बाद ये गाढ़ी होगी। आप चाहें तो इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं, नहीं तो रख कर फ्रिज में ठंडा भी कर सकते हैं और इसे कभी भी सर्व किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर इस फिश के साथ में आप इसको सर्व करें, आप देखेंगे कि जो सामन है जिसमें पेपर है, धनिया है, अदरक है और उसके साथ साथ अच्छा मैरिनेट किया है हमने नींबू के साथ में, उसे सिर्फ इसी तरह से पकाया है और इस गर्मा गर्म सॉस को उसके साथ में सर्व करें। बस फिश को काटें
और सॉस उसके साथ में। आहा, मैं तो बहुत अच्छी तरह से इमेजिन कर सकता हूँ कि कैसा टेस्ट होगा। आप भी बनाएं। और ये जो चटनी है, वेजिटेरियन लोग भी बना सकते हैं। हाँ जी हाँ, ज़रूरी थोड़ी कि फ़िश के साथ में खाएंगे, आप किसी भी चीज़ के साथ में इसको परोस सकते हैं। आप चाहें तो टोस्ट बनाएं ब्रेड के और उसके साथ में खा के देखें। जी हाँ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बिरयानी के साथ भी, चावल के साथ भी, फ़िश के साथ, चिकन के साथ, आलू के साथ, पनीर के साथ, आपकी मर्ज़ी है कैसे खाना चाहें। टेस्टी चटनी है, अभी बनाएं अभी खाएं। और बच्चों को बहुत पसंद आती है, उनके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा कम तीखा कर सकते हैं। फ़िश को मैं प्लेट में डाल देता हूँ। तो ये जो फिश है ये तैयार। फिश तैयार है और ये जो चटनी है ये भी तैयार। ज़्यादा खाएंगे या कम? नहीं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और धनिया खूब सारा इसमें, और इसके साथ चाहें तो थोड़े से नींबू। वाह! आप इसको सर्व करें इसी तरह से गर्मा गर्म। कहाँ जा रहे हैं आप? कहीं ना जाएं, नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रिकैप। टेस्टी डिलिशियस फिश सामन, मुंह में बहुत पानी आ रहा है। इसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम के 4 फिले सामन फिश के, एक नाशपाती का प्यूरे, एक नाशपाती कटी हुई, थोड़ी सी जावित्री, 2 हरी इलायची, एक काली इलायची, एक फूल चक्री, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का बारीक कटा हुआ, 4 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच किशमिश, एक छोटा चम्मच चीनी, 2 छोटे चम्मच सिरका, एक बड़ा चम्मच तेल और सजाने के लिए नींबू के स्लाइस। इसे पकाने के लिए सबसे पहले फिश फिले के ऊपर नमक और नींबू का रस लगाकर करीब 15 मिनट के लिए रख दें। अब कटा हुआ हरा धनिया और कटा हुआ अदरक, नमक और कुटी हुई काली मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और मैरिनेटेड फिश के फिले में इसे अच्छी तरह से रोल करें और दबा दें। अब एक पैन में तेल गरम करें और इसमें फिश के फिले को डालकर इसे दोनों तरफ से पका लें। जब फिश पक जाए तो उसको गरम ही रखें। इसकी सॉस बनाने के लिए एक पैन में कटी हुई नाशपाती में गरम मसाले की पोटली, जिसमें जावित्री, फूल चक्री, दालचीनी, छोटी इलायची और मोटी इलायची और कटा हुआ अदरक डालें। इसके साथ इसमें पानी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, किशमिश और चीनी डालकर कुछ देर तक पकाएं। इसमें नाशपाती का प्यूरे डालकर करीब 2 मिनट तक और पकाएं और अब चीनी और विनेगर डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और कुछ देर तक और पकाएं। जब ये गाढ़ी हो जाए तब आप इसे निकाल कर अलग रख लें। फिश के फिले सर्व करने के लिए एक प्लेट में पकी हुई फिश निकालें और इसके साथ गर्मा गर्म पकी हुई सॉस डालें और धनिया और नींबू से गार्निश करके तुरंत सर्व करें।